प्रिय छात्रों, हमने प्रथमा विभक्ति और उसके सूत्र के बारे में पढ़ा। हमने प्रथमा विभक्ति में पढ़ा कि प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपादक अर्थ अर्थात उच्चय, निश्चय, स्त्री, ज्ञानम इत्यादि। लिंग मात्र जैसे तटः, तटी, तटम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग का प्रयोग हो। परिमाण मात्रे द्रोणु, व्रीहि। वचन मात्रे एक, दो, बहवा इत्यादि में प्रथमा विभक्ति होती है। तथा हमने ये भी पढ़ा संबोधने च प्रथमा स्यात्, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हमें प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द में विभक्ति तथा उससे संबंधित सूत्र भी बताइए। हम रेखांकित शब्द दिया होगा हमारे प्रश्न में और उसको हमें बताना है कि प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है, और उसके बाद हमें उसका सूत्र भी देना होता है। तो 1 नंबर हमें विभक्ति बताने के प्राप्त होते हैं और 1 नंबर सूत्र बताने के प्राप्त होते हैं। तो चलिए इस प्रकरण के अंतर्गत आज हम द्वितीय विभक्ति को समझते हैं। द्वितीय विभक्ति का सूत्र है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। ये सूत्र आप लोग याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि परीक्षा में ये सूत्र पूछा जाएगा। आपको लिखना होगा कि द्वितीय विभक्ति का सूत्र क्या है। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः का अर्थ है चारों ओर या सब ओर। परितः का अर्थ भी है सब ओर। समया का अर्थ है समीप। निक्सा का भी अर्थ है समीप। हा शब्द शोक के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे हा राम, हा कृष्ण, हा पुत्र। प्रति का अर्थ है ओर या तरफ, जैसे परितः का अर्थ हुआ सब ओर, लेकिन अगर एक ओर या दो ओर का कहीं पर हमें इंगित करना हो तो हम प्रति शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रति का अर्थ है दो ओर या तरफ। शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात अगर किसी वाक्य में अभितः शब्द का प्रयोग हुआ हो, परितः शब्द का प्रयोग हुआ हो, समय शब्द का प्रयोग हुआ हो, निक्सा शब्द का प्रयोग हुआ हो, हा शोकवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो या प्रति शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो इनके योग में, इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है और उसको हम बता देंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति है और उसके आगे हम उसका सूत्र लिख देंगे कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। इस सूत्र से इस वाक्य के इस शब्द में द्वितीय विभक्ति है और हमें वहां पर आसानी से इतना सा करने पर 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हम आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है परिजनः राजा नाम अभितः तस्थु। नौकर राजा के अभिता चारों ओर खड़े थे। तस्तु खड़े थे। परिजनाः राजा नाम अभितः तस्तु। परिजन अर्थात नौकर राजा के चारों ओर खड़े थे। अब इसमें अभितः शब्द का प्रयोग हुआ है। अभितः शब्द का प्रयोग होने के कारण इस वाक्य के अभितः नामक शब्द में प्रथमा विभक्ति है और उसके आगे हमें उसका सूत्र उत्तर में लिखना पड़ेगा। अभितः में द्वितीय विभक्ति है और इसमें इसका सूत्र है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। द्वितीय विभक्ति इसमें होती है। अगला उदाहरण जैसे है ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। अब देखो इस वाक्य में भी अभितः शब्द का प्रयोग हुआ है। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अभितः का अर्थ है चारों ओर या सब ओर वृक्ष हैं, इसलिए यहां पर भी अभितः शब्द में द्वितीय विभक्ति है और सूत्र पुनः वही है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अगला है उदाहरण
कृष्णम परितः गावः सन्ति। अब देखो यहाँ पर परितः शब्द का प्रयोग हुआ, तो परितः शब्द में द्वितीया विभक्ति है और उसके आगे हम उसका सूत्र लिख देंगे। अगला उदाहरण है गृहम परितः उद्यानम अस्ति। गृहम परितः, परितः मतलब सब ओर या चारों ओर, घर के चारों ओर या घर के सब ओर उद्यान है। तो परितः शब्द में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है और उसका सूत्र क्या है? अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, अपि, ये सूत्र है। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर द्वितीया विभक्ति होती है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, ग्रामम निकसा नदी बहती। हमने बताया था अभितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परितः का अर्थ होता है चारों ओर या सब ओर। निकसा का अर्थ है समीप और समया का भी अर्थ होता है समीप। तो ग्रामम निकसा नदी बहती, गांव के समीप नदी बहती है। तो निकसा शब्द का प्रयोग हुआ, तो निकसा शब्द में द्वितीया विभक्ति है और उसका सूत्र क्या है? अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। इसी प्रकार ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, गांव के समीप पाठशाला है। तो यहाँ पर समया शब्द का प्रयोग हुआ है, अभितः परितः समया। तो समया में भी द्वितीय विभक्ति होगी, निक्सा, निक्सा में भी द्वितीय विभक्ति होगी। तो समया शब्द में क्या है? द्वितीय विभक्ति है। और सूत्र क्या है? सूत्र आप जान गए हो, विद्यालयम निक्सा जलाशय संति, अभितः परितः समया निक्सा। निक्सा में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। विद्यालय के समीप, निक्सा का अर्थ है समीप, जलाशय हैं, विद्यालय के समीप जलाशय हैं। निक्सा शब्द का अर्थ है समीप, तो निक्सा शब्द में द्वितीय विभक्ति है। सूत्र हम वही लिखेंगे, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से आ गया अगला उदाहरण, हा दुष्टम। हाय दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति के लिए शोक है यहाँ पर। तो हा शब्द में कौन सा विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि हमारा सूत्र कहता है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। हा और प्रति के योग में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति। हा शब्द क्या है? शोकवाचक। बिल ग्रामम निक्सा गंगाम प्रवहति, बिल गांव के समीप गंगा बहती है। यहाँ पर निक्सा शब्द का प्रयोग हुआ जो कि हमारे सूत्र का है, इसलिए निक्सा शब्द में क्या है? द्वितीय विभक्ति है और सूत्र क्या है? अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, हा शठम। यहाँ पर भी हाय दुष्ट, दुष्ट के लिए, सठ के लिए, सठ का अर्थ क्या होता है? दुष्ट, दुष्ट के लिए यहाँ पर शोकवाचक शब्द है, इसलिए हा शठम। इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। हा दुर्जनम, हाय दुर्जन, यहाँ दुर्जन के लिए शोक है, तो हमारे सूत्र में हा शब्द आया है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। हा शब्द से शोकवाचक हमें निकल रहा, तो हा शब्द में भी क्या है? द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से हा कृष्ण भक्तम, हाय कृष्ण भक्त, यहाँ कृष्ण भक्त के लिए खेद है, इसलिए यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति, हा शब्द में द्वितीय विभक्ति है। सूत्र हम लिख देंगे। इसी प्रकार से माधवी विद्यालयम प्रतियाति, माधवी विद्यालय की ओर जाती है। तो प्रति शब्द का प्रयोग हुआ, हमारे सूत्र के अंतिम शब्द का प्रयोग हुआ, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति। प्रति में भी क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। प्रति का अर्थ है ओर या तरफ। विद्यालय की ओर जाती है, तो यहाँ पर माधवी विद्यालय की ओर जाती है। जहां पर प्रति का अर्थ ओर या तरफ हो, लेकिन जहां पर प्रति का अर्थ एक होगा, हाँ, प्रति व्यक्ति ही अगर शब्द प्रयोग हुआ तो वहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। एक एक व्यक्ति के लिए कहा जाए तो वहां पर जो है द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। यहाँ पर प्रति दिशावाचक है, ओर या तरफ जहां पर सूचित कर रहा हो वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर माधवी विद्यालय प्रतियात, माधवी विद्यालय की ओर जाती है, तो यहाँ पर प्रति शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी और हमारा सूत्र होगा। अगला शब्द है मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति। माता का हृदय कन्या के प्रति स्निग्ध अर्थात कोमल होता है। तो कन्या की ओर, कन्या के प्रति
तो यहाँ पर प्रति शब्द में भी क्या है, द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार से ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, गांव के सब ओर उपवन है। अभितः परितः दूसरा ही शब्द आ गया परितः, तो यहाँ पर भी परितः शब्द में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। ग्रामम परितः सरोवराः सन्ति, गांव के सब ओर सरोवर हैं, तो यहाँ पर भी परितः शब्द में द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार ग्रामम निक्सा, गांव के समीप, तो निक्सा शब्द में भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। अगला है इसी प्रकार से गृहम परितः, लंकाम निक्सा, ग्रामम परितः, ग्रामम समया, तो इन सब उदाहरणों में परितः, निक्सा, परितः, समया शब्द का प्रयोग है जो कि किसी दिशा की तरफ इंगित करते हैं, इसलिए सब ओर या समीप या दूर इन सब तरफ इन सब का संकेत करते हैं, इसलिए इन सब शब्दों में द्वितीय विभक्ति है और इसको हम लिखने के बाद इसका सूत्र हम बता देंगे। तो प्रिय छात्रों, अगला उदाहरण भी देख लीजिए। विद्यालयम निक्सा, विद्यालय के समीप, विद्यालयम उभयतः, विद्यालय के दोनों ओर, सांडी दुर्गम अभितः परिखाः सन्ति, सांडी दुर्ग के आसपास खाई है। हा हा गताः किलम वनम, हाँ हाँ निश्चय ही वे वन को गए। तो ये हमारे सूत्र के शब्द हैं जो निक्सा, उभयतः, अभितः, हा हा, ये शब्द क्या है, इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति है और इनका सूत्र क्या है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपके लिए द्वितीय विभक्ति समझना बहुत ही आसान था। आपको हमने बता दिया एक सामान्य सूत्र है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। आप इस सूत्र से आसानी से पहचान सकते हो कि रेखांकित वाक्य में कि किस शब्द में, रेखांकित वाक्य किस शब्द में द्वितीय विभक्ति है और उसका सूत्र उसके आगे आप लिख सकते हो। इतना सा करने पर आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रिय छात्रों, ये थी द्वितीय विभक्ति। इसके बाद अगला पार्ट होगा तृतीय विभक्ति का, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।